नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू केवी क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभी तक अपन ने जो वीडियो में कक्षा 10 के जो चैप्टर है 7.1 वो किया था, और आज के वीडियो में अपन कक्षा 10 के 7.2 प्रश्नावली के रूल्स करेंगे। उसके बाद उसके जो दो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बेटा। 7.2 जो प्रश्नावली है, देखो 7.1 में क्या था, 7.1 में रिवाइज कर देता हूँ। एक तो 20 की दूरी ज्ञात करना था, और 20 की दूरी के साथ में समदूरस्थ बिंदु था, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस बोलते जिसको। उसके बाद एक था कोलिनियर पॉइंट, सर्वेखी बिंदु, ये जांच करना था। ठीक है, और ये अपने लास्ट चैप्टर जो है ना 7.1 7.1 प्रश्न इसमें अच्छे से कर लिया था। आज के वीडियो में अपन 7.2 कक्षा 10 7.2 उसके रूल्स करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। इस जो प्रश्न में जो रूल्स है ना वो है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन होगा मतलब एक रेखाखंड होगी, जैसे देखो यहाँ बता रहा हूं मैं, एक रेखाखंड है ए और बी, एक रेखाखंड है ए और बी। जब तक कोई अन्य बिंदु इस रेखा पर दर्शाया नहीं जाएगा, जब तक ये ओनली रेखाखंड ए बी कहलाएगा। मान लेता हूं मैंने अगर बिंदु सी यहां लगाया, तो यहां पर इसका विभाजन हो गया बिंदु सी के द्वारा। बिंदु सी ने इस रेखाखंड का विभाजन कर दिया। एक तो छोटा टुकड़ा जिसको अपन m1 बोल सकते हैं, m1 के अनुपात में, एक बड़ा टुकड़ा जो m2 के अनुपात में विभाजन कर देता है, इसको बोलते हैं विभाजन। AB का विभाजन कौन कर रहा है, बिंदु C कर रहा है। और इसी तरह जैसे मान लीजिए एक और रेखाखंड है PQ है या AB, इसको भी मान लेते हैं AB है। यहाँ पर तो मैंने बिंदु इस प्रकार से लिए है ताकि एक छोटा टुकड़ा m1 और एक बड़ा टुकड़ा m2 ये प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में मैंने एक भी रेखाखंड को विभाजन तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन विभाजन कर रहा हूँ बराबर बराबर विभाजन करना। कैसे बराबर बराबर विभाजन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ठीक मिडल में, मिड पॉइंट सेंटर में, मध्य बिंदु में बिंदु सी ले लिया। अब जो यहाँ विभाजन हो रहा है वो मध्य बिंदु के द्वारा हो रहा है। अब देख लीजिए AC ये वाला टुकड़ा मतलब ये दूरी, BC ये टुकड़ा मतलब ये दूरी बिल्कुल बराबर है। मान लो ये 10 है तो 5 और 5 होगा। अगर ये पूरा AB 10 है तो ये 5 5 हो गया। अगर मान लेते हैं ये 10 है तो ये छोटा है, तो मान लेते हैं 3 का होगा और ये 7 का होगा, ठीक है ना। और ये पूरे 10 है तो ये 5 और 5 होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर विभाजन दो प्रकार से हो रहा है। एक तो मध्य बिंदु से बराबर बराबर, दूसरा मध्य बिंदु नहीं है अन्य बिंदु से, जिसको बोलते हैं अंत्य बिंदु, है ना। ये अंत्य बिंदु विभाजन है, दो बिंदुओं के बीच में आके अंत्य बिंदु विभाजन बोलते हैं इसको। तो ये मध्य बिंदु विभाजन, इसको बोलते हैं अंत्य बिंदु विभाजन। तो ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा टुकड़ा। तो ये होगी छोटी दूरी बड़ी दूरी, जिसमें m1 m2 आता है। और इसके भी निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र अलग है, और यहाँ पर मध्य बिंदु में इसके निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र अलग है। इस पर अपन आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और इसकी क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ठीक है। विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु जो होता है वो दो प्रकार से होता है, बताया था। एक अंत्य बिंदु विभाजन, एक मध्य बिंदु विभाजन। जैसे मैंने कहा विभाजन मध्य बिंदु से, विभाजन मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से हो विभाजन बिंदु, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला जो है यहाँ पे, और विभाजन मध्य बिंदु से इसका मतलब मध्य बिंदु जो होगा, जैसे मान लो ये रेखा है, ये देखो एक भी रेखाखंड है और बिंदु C में ठीक इसके बीच में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर C के द्वारा विभाजन हो रहा है, बिंदु C के द्वारा विभाजन हो रहा है। और ये जो विभाजन हो रहा है बराबर हो रहा है। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किस टाइप से हो रहा है, मध्य बिंदु से हो रहा है विभाजन। तो बिंदु C ठीक बीच में आके इस रेखाखंड AB का विभाजन कर रहा है बराबर। AC और BC बराबर है, बराबर विभाजन कर रहा है। तो इस स्थिति में X और Y, C बिंदु के X Y निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अलग सूत्र है। और यहाँ पर दे रखा होगा x1 y1, यहाँ दिया होगा x2 y2। तो x निर्देशांक लिख देंगे, C के निर्देशांक, विभाजन बिंदु C के निर्देशांक, ठीक है ना। विभाजन बिंदु C के निर्देशांक जो होता है आपका, या x होता है या y होता है। यहाँ x का मान निकालेंगे इस सूत्र से, जब विभाजन बिंदु मध्य में हो
मिडल में हो, मिड पॉइंट पे हो, तो सेक्शन फॉर्मूले के द्वारा इसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, निर्देशांक कैसे फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला, फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा, एक्स का निकालोगे तो सूत्र लगेगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। y के लिए y ज्ञात करना ना, y वाला कोऑर्डिनेट्स, y वाला निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लगेगा फॉर्मूला y1 प्लस y2 बटा 2। इससे जो आंसर आएगा वो यहाँ रख देंगे, इससे जो आंसर आएगा वो यहाँ रख देंगे। इस प्रकार एक भी रेखाखंड जो जिसका विभाजन हो रहा है बिंदु C के द्वारा, बिंदु C ठीक मध्य में, तो मध्य बिंदु विभाजन के अकॉर्डिंग मध्य बिंदु का निर्देशांक x में इस सूत्र से निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये विशेष ध्यान रखना। एक होता है मध्य बिंदु विभाजन, तो ये सूत्र लगेंगे x के लिए x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरे पढ़ाने तरीका है मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा और मेरा इतने मतलब मेरी तरफ से इतना एफर्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सको। जो तरीका बता रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करो। केवल अपने को वीडियो देखना ही नहीं होता, अपना फर्ज बनता है देखने के बाद कितना सीखा है उसको करके देखें। उससे एक्चुअल में क्या अपनी एफिशिएंसी प्राप्त होगी, अपने को कितने मतलब शुद्धता, अपने अंदर शुद्धता पता चलेगी, शुद्धता की अपने को कितना सवाल आया है, कितना अपन ने सीखा एक्यूरेट, और अपन किस हद तक सवाल कर पा रहे हैं। एक बार करके देखो, 2 बार करके देखो, जो मैं नियम बता रहा हूँ इसी नियम को देखने के बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करो, एग्जाम्पल में देखो, बुक के क्वेश्चन उठा के देखो, ठीक है ना। इस तरह से तैयारी करूंगा। जो मेरा पैटर्न है, मेरा पैटर्न तो ऐसे रहेगा जैसे मैंने आज ये चैप्टर मैं चाहता था डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा करके सीधा अपन सूत्र क्वेश्चन में चल सकते थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं किया डायरेक्ट। पहले मैं नियम को डिस्कस कर रहा हूँ, नियम के बारे में चर्चा कर रहा है कि नियम किस प्रकार से अपने को आगे सिखाएगा, कैसे हल करना है, कैसे पहचान करनी है, कौन सा सूत्र किस प्रकार से यूज होगा। तो पहले अपन नियमों पर जो रूल्स है इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसको अच्छे से समझने के बाद फिर क्वेश्चन को पुट करेंगे, उसका फिर अपन सॉल्यूशन ढूंढेंगे ये किस रूल से यूज मतलब किसके रूल से अपन इसको कर सकते हैं, कौन सा रूल यूज होकर अपन इसको आंसर निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ एक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। मैथ्स जो है ना अभ्यास वाला विषय है, जितना अभ्यास करोगे उतना आप निखरोगे, ठीक है। खाली मैं कुछ भी करा दूंगा वो आपका रिजल्ट पाने के लिए उचित नहीं होगा, आप खुद कितना करोगे वो रिजल्ट के लिए उचित होगा, ठीक है ना। तो मेरा तो प्रयास ये है कि मैं आपको एक सही दिशा निर्देश दे करके आपका एक शेड्यूल बना सकूं, आपके रूटीन बना सकूं, काम करने का तरीका और काम करने स्टाइल जो है वो आपको अंदर डेवलप कर सकूं कि मैथ के क्वेश्चन किस तरह से अटेंड करने होते हैं और किस तरह से रूल्स को पढ़ करके और इजी वे पे अपन इसको अटेंड कर सकें। तो मेरा तो प्रयास ही रहेगा कि अपन अच्छे से अच्छे तरह से क्वेश्चन करके बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रिपेयर हो आगे के लिए, ठीक है। देखिए बेटा, विभाजन बिंदु से इस प्रकार होता है। अब एक होता है अंतः बिंदु विभाजन। अंतः बिंदु विभाजन जैसे नाम से पता चल रहा है अंतः बिंदु विभाजन। देखो पहले विद्यार्थियों पता चल रहा है अंत मतलब अंदर होगा बिंदु और विभाजन करेगा। जैसे मैंने एक रेखा ले ली यहाँ पे आपके सामने, ये रेखा ले ली, यहाँ पर ए और बी रेखाखंड ले लिया आपने, ये रेखाखंड ए भी ले लिया। अब विभाजन तो होगा वो अंत्य बिंदु से होगा, मध्य बिंदु से नहीं। अगर मध्य बिंदु होता तो ठीक बीच में होता है, तो वो भी अंत्य बिंदु। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ये भी विभाजन है, ये भी देखो ए और बी के बीच में, मतलब ये भी इसके अंत्य बिंदु है, लेकिन ये ठीक बीच में मध्य में, इसलिए अलग सूत्र हुआ। जब विभाजन बिंदु मध्य में ना कर अंत्य बिंदु मतलब मध्य के अलावा कहीं, जैसे सेंटर यहाँ ना कर विभाजन बिंदु यहाँ आ गया, ये मध्य बिंदु है, बिंदु विभाजन बिंदु यहाँ ना कर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ कहीं और आ गया, बीच में ना कर, मध्य में ना कर, कहीं और आ गया, वो स्थिति कहलाती है अंत्य बिंदु विभाजन। इस स्थिति में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिया सी, तो इस स्थिति में देख पा रहे हैं एक छोटी दूरी प्राप्त हुई AC, दूसरी बड़ी दूरी प्राप्त हुई BC। तो ये जो छोटी दूरी है इसके लिए अपन M1 अनुपात लेंगे, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे M2 अनुपात लेंगे। जैसे AB मैंने बोला, मान लेते हैं AB 10 सेंटीमीटर है। जैसे बिंदु C को यहाँ लिख दिया विभाजन बिंदु है, AB का विभाजन कर रहे हैं, तो ये विभाजन किस तरह से कर रहा होगा, हो सकता है ये 3 हो, ये 7 हो सकता है ये 4 हो, मान लो तो ये 4 है, जैसे 4 सेमी है और ये 6 सेमी है, ये 4 और 6, तो दोनों को जोड़ने में बेटा 10 आ रहा है। अब 4 और 6 का अनुपात निकालना, तो बेटा 2 के बारे से काटोगे ना, 2 काटोगे 3, तो अनुपात क्या बना 2 और 3,
m1 अनुपात 2 हो जाएगा, m2 अनुपात 3 हो जाएगा। ये मैंने एक बार एग्जांपल के तौर पे कराया, आपको सवाल पता चल जाएगा ना। तो अब देखो बेटा, विभाजन बिंदु हो तो विभाजन बिंदु वाले के निर्देशांक इस सूत्र से निकालेंगे, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 करते y को और x का मान आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे, वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ विभाजन जो हो रहा है मध्य बिंदु से नहीं हो रहा, ए बी के लाइन पर ये बिंदु यहाँ आ रहा है तो उसको बोलते हैं अंत्य बिंदु। विभाजन बिंदु मध्य में नहीं है, कहीं और है, तो वो अंत्य बिंदु है। तो अंत्य बिंदु विभाजन की स्थिति में x, इसको हटा देता हूं, तो मैंने माना तो होता है ना, अंत्य बिंदु विभाजन की स्थिति में x निर्देशांक और y निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र अलग से होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, विभाजन बिंदु C के निर्देशांक, विभाजन बिंदु C के निर्देशांक वो क्या होते हैं, वही होते हैं x और y। जैसे यहाँ था x y, वहां भी x y। मध्य बिंदु में x का सूत्र ये था, और अंत्य बिंदु की, विभाजन बिंदु अंत्य बिंदु में हो तो x का सूत्र अलग बनेगा, वो सूत्र होगा x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। अब इसी तरह y का निकालेंगे, m1, अब जहां से x था ना वहां y आ जाएगा, देखो y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये हो जाएगा y वाले निर्देशांक के लिए सूत्र, ये हो जाएगा x वाले के लिए सूत्र। बस इस पूरे चैप्टर में ये दो ही सूत्र लगेंगे, इसी के द्वारा निर्देशांक के कोऑर्डिनेट्स है ना, निर्देशांक बिंदु विभाजन वाले बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, इस सूत्र के द्वारा मध्य बिंदु के विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, या फिर ये दे देंगे दोनों, यहाँ कोई अज्ञात होगा या y वाला अज्ञात होगा, इस प्रकार से वो प्रश्नांतर करके अपन ज्ञात करेंगे। मैं यही फॉर्मूला यूज होगा, देख लीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। आज वीडियो प्रश्न नंबर 1 और 2 पर इसी नियम को याद रखते हैं, ठीक है। हाँ ओके बच्चों, अब अपन क्वेश्चन अटेंड करने जा रहे हैं 7.2 प्रश्न नंबर 1 पर। जो प्रश्न ऐसा पर उससे पहले आपको बता देता हूँ कि अपन ने अभी जो नियम समझे हैं, जो रूल्स, जो फॉर्मूले, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। मध्य बिंदु विभाजन आएगा तो निर्देशांक के लिए ये सूत्र लगाएंगे, अंत बिंदु विभाजन आएगा उसके निर्देशांक के लिए ये वाले सूत्र लगाएंगे। यहाँ में लिख दिए, अब सवाल को पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु जिसके निर्देशांक ये और ये को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इस बिंदु से एक रेखाखंड बनेगा, तो पहले वो बना लेते हैं। यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं। अब जरा अनुपात को देखो, अपने माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि विभाजन जो हो रहा है ना वो किस प्रकार से हो रहा है, अंत्य बिंदु से हो रहा है या मध्य बिंदु से। अनुपात देखो, अगर अनुपात बराबर होता, जैसे मैंने कहा था ना, मध्य बिंदु में क्या होता है, मध्य बिंदु में विभाजन ठीक बीच में होता है, तो मतलब अनुपात 1:1 होता है, 5:5 कुछ भी आ जाए, मतलब बराबर ही होगा वो, अनुपात 1:1। अगर 5:5 है तो भी कट कटा करके 1:1 होगा। तो कहने का मतलब मध्य बिंदु होगा तो अनुपात अपने लिए होगा 1:1। क्या अनुपात वो आया या 1:1 नहीं आया? 1:1 नहीं। इसका मतलब ये वाले छोटे टुकड़े के लिए, ये वाले बड़े टुकड़े के लिए, मतलब ये छोटी दूरी के लिए अनुपात, बड़ी दूरी के अनुपात। इसका मतलब अपने को पता चल चुके हैं, ये यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है वो विभाजन हो रहा है अंत्य बिंदु के अनुसार। अंत्य बिंदु के अनुसार x का निर्देशांक निकाला तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, y का निर्देशांक निकाला ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 2 अनुपात है, मतलब कम दूरी है, 3 अनुपात बड़ा अनुपात है तो ज्यादा दूरी है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बिंदु C और इसके निर्देशांक निकालने कह रहे ना, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो इस वाले बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड बनी है उसको 2 अनुपात और 3 अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके निर्देशांक बताने, तो यहाँ पर जो विभाजन बिंदु वो C है, मैं पूछूंगा रेखाखंड कौन सी है, आप क्या बोलोगे? AB। तो इस AB रेखाखंड को विभाजन कौन कर रहा है? बिंदु C कर रहा है। किस प्रकार कर रहा है? मध्य में से कर रहा है तो मध्य बिंदु, और अंत्य बिंदु में से करे तो अंत्य बिंदु। अपन देख पा रहे हैं अनुपात अलग अलग है, तो पता चल चुका है मध्य बिंदु तो नहीं है। यहाँ विभाजन मध्य बिंदु से नहीं हो रहा, यहाँ विभाजन अंत्य बिंदु के निर्देशांक से हो रहा है, अंत्य बिंदु से। तो ये C जो है अंत्य बिंदु, इसका अनुपात दे रखा है 2, इसका दे दिया 3। तो यहाँ पर C के निर्देशांक x y निकालने हैं। तो अब देखो एक क्या है, इसको ये माना
ए के माना तो यहाँ लिख देते हैं -1 और इसका दे रखा है 7, इसका लिख देते हैं 4 माइनस का 3। इस प्रकार ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 ये y2। सी के निर्देशांक निकालने तो लिख देंगे अंत बिंदु विभाजन अंत बिंदु सी के निर्देशांक। यहाँ जो विभाजन हो रहा है अंत बिंदु से हो रहा है, मतलब इसके सूत्र यूज करने पड़ेंगे। निर्देशांक होगा x, y। तो x का ज्ञात करना है, x के लिए सूत्र लगाएंगे तो लगा लेते बेटा। x के लिए x बराबर m1 इंटू x2। देखो सूत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करते क्या है m1 इंटू x2। m1 आपका क्या है यहाँ लिख देता हूँ, देखो m1 अनुपात m2, तो यहाँ हो गया 2 अनुपात ये हो गया 3। ठीक है, तो m1 कितने 2 और m2 कितने 3। सूत्र में देखो पहले कौन है m1, कितना m1 2 है 2 इंटू में कौन है x2। देखो x2 क्या है 4 इंटू में प्लस m2 कौन है ये m2 3 इंटू में इसके साथ कौन है x1 कितना है माइनस का 1 बट्टे में क्या है, बट्टे में देखो m1 प्लस m2 है, तो ये m1 m2 लिख देंगे 2 प्लस 3। अब इसको ज्ञात करेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 2 8। यहाँ देखो जो साइन अलग अलग है, यहाँ प्लस माइनस है, प्लस और माइनस गुणा क्या होती है, अलग अलग चिन्ह की गुणा करते हो तो माइनस होता है, प्लस माइनस गुणा करोगे माइनस होगा। 3 इंटू 1 3, डिफरेंट साइन है तो मल्टीपल नेगेटिव आएगा, 3 1 जा 3। डिवाइड देखो 2 प्लस 3 5। अब देखो 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 डिवाइड 5। 8 में 3 घटा दोगे 5 आया, 5 बटा 5, 5 5 का भाग दो कितना है 1। तो x का उत्तर कितना आ गया बेटा x आ गया। तो पता चल गया x का आंसर आ गया 1, यहाँ आ गया x के लिए 1। अब किसका निकालना है y के लिए, तो y के देखो ये सूत्र लगेगा, इधर निकाल सकते हो ना। y के लिए y बराबर y के लिए सूत्र ये रहा m1 इंटू y2। m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 कितना है 3, इसके साथ गुणा में इंटू में y1 है, y1 कितना है 7 डिवाइड में m1 प्लस m2 कितने 2 और 3, m2 3, m1 2 प्लस m2 3 इंटू 2 6, 3 2 जा 6 माइनस का माइनस 3 7 21, 3 7 जा 21, 3 प्लस 2 5। अपन देख पा रहे हैं 6 जो है माइनस के 21 और प्लस का 6 माइनस के 21 प्लस का डिफरेंट साइन है ना, तो क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा 15। दोनों चिन्ह देखो अलग अलग है तो घटाना पड़ेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 15 बट्टे में 5 चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। इन दोनों बड़ा कौन है 21 बड़ा है, प्लस का प्लस क्या आ गया। अब 15 में 5 का भाग तो कितना आ गया 3। इस प्रकार से अपना y का मान आया 3, वो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया। इस प्रकार से अपने सवाल में बिंदु C जो AB का विभाजन कर रहा है उसके निर्देशांक पूछे गए थे, वो निर्देशांक है 1, 3। ठीक है, तो अपन लास्ट में आंसर लिख देंगे C के निर्देशांक क्या है 1, 3, ये आंसर आया। चेक कर लीजिए बेटा। तो बच्चों पहला सवाल कर लिया ना, अब दूसरा, आज का दूसरा प्रश्न 7.2 प्रश्नावली का। ठीक है, इसमें लिखा है बिंदु, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक ये रहे, दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक ये रहे। इन बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब इससे और इससे एक रेखाखंड बनेगा, तो बना लेते हैं। ये लो, मैंने एक रेखाखंड बनाने के लिए ये स्थिति लागू कर दी। इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, ये 4, -1 है और ये -2, -3 है। जोड़ने वाले रेखाखंड को सम मतलब समान, 3 मतलब 3 भाजक में बांटना। इस रेखाखंड को 3 समान टुकड़ों में बांटना है।
तो कैसे लेंगे, मान लेते यही नहीं एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लेंगे, बराबर होना चाहिए, तो अपन अनुमान लगेंगे कि यहाँ तक बराबर हो सकते हैं। तो अपन ने विभाजन बिंदु एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया, ठीक है। उससे ये लग रहा है कि ये वाली दूरी ये और ये बराबर है। अब इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नेम दिया ए, इसको नेम दिया बी, इसको सी, इसको डी। इस प्रकार सी की भी निर्देशांक बताने और डी की भी निर्देशांक बताने हैं। बोला गया है वो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब इस रेखाखंड को विभाजित कर रहे हैं सी बी और डी बी, तीन समान टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। तो सी की भी निर्देशांक ज्ञात करने होंगे और डी की भी करने होंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ए और बी जो रेखाखंड है यहाँ बीच में मध्य बिंदु यहाँ होता है। मध्य बिंदु वाला तो सेक्शन विभाजन नहीं हो रहा, मतलब मध्य बिंदु से विभाजन नहीं हो रहा। कहाँ किस नहीं हो रहा है, अंत्य बिंदु विभाजन से हो रहा है। तो ये अंत्य बिंदु विभाजन है, दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ अनुपात बराबर है, बोला गया ना समत्रिभाजित, मतलब ये अनुपात मतलब ये दूरी बराबर है, तो अपन इसके अनुपात को बराबर मान लेते हैं, ये एक, ये भी एक, ये भी एक। अब जब अपन सी का निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र लगेंगे, जिसके लिए m1 m2 चाहिए। यहाँ कुछ नहीं दे रखा, m1 m2 नहीं दे रहा, जैसे पहले सवाल में दे रखा था 2:3, यहाँ अनुपात नहीं दे रखा। वो अनुपात कैसे निकालेंगे, इसी शब्द से समत्रिभाजित है, इसलिए अनुपात बराबर होगा सबका, इसका अनुपात बराबर होगा। तो मैंने एक मान लिया। पहले लेते हैं सी के लिए क्या लिखेंगे, सी के लिए, और इधर लिख देते हैं डी के लिए। अब इसके लिए अनुपात क्या होगा, m1 अनुपात m2, और इसके लिए भी m1 अनुपात m2। तो देखिए जैसे मैं सी के लिए निर्देशांक निकालना, तो सी के लिए, तो सी से पहले कितना अनुपात है, एक अनुपात है, तो m1 आ गया 1। सी के बाद कितने अनुपात है, सी के बाद 2 अनुपात है, एक अनुपात ये, एक अनुपात ये, तो 1 और 1 2 हो गए। तो यहाँ लिखिए 1 + 1, तो 1 अनुपात 2। इस प्रकार से बिंदु सी के लिए m1 का 1 होगा, m2 का 2 होगा। अब यहाँ देखो डी के लिए, तो डी पर रखो, डी से पहले कितना अनुपात है, 1 और 1 2 अनुपात है, तो m1 हो गया 1 + 1। डी के बाद कितना अनुपात है, 1 अनुपात है, तो वो हो गया केवल 1, तो ये हो गया 2:1। ये हो गया बिंदु डी के लिए m1 2 m2 1, ठीक है। अब पता चल चुका है यहाँ तो विभाजन हो रहा है, मध्य बिंदु से नहीं हो रहा, अंत्य बिंदु से हो रहा है। फिर से पहले सवाल की तरह, पहले अनुपात नहीं था ना, अब अपने पास m1 m2 आ गया, सीधा सूत्र लगाएंगे, उत्तर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए सी के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है बच्चों। और ये होता है x, y। तो सी के निर्देशांक में देखो x है, x का सूत्र यहाँ से देखो x बराबर m1 × x2। अब यहाँ पर मैं किसका ले रहा हूँ, इसका, तो ये हो गया आपका x1, ये y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ठीक है बच्चों। और ये आपके देखो इधर जब सी के लिए दे रहा हूँ m1 m2 यहाँ देखोगे, डी के लिए ज्ञात करेंगे तो m1 m2 यहाँ देखेंगे। मैं सी के लिए देख रहा हूँ तो m1 m2 ही देखेंगे। m1 क्या आपका 1, m2 क्या आपका 2। सूत्र में क्या पहले m1 है, m1 1 आ गया, इनटू गुणा में कौन है x2, x2 देखिए यहाँ पर कौन है -2 प्लस का प्लस, फिर कौन है m2 कितने 2, फिर गुणा में x1 है, और x1 कितना है आपका 4, और बट्टे में m1 + m2, ये रहा m1 ये रहा m2, तो जोड़ देंगे 1 + 2, 2 × 1 -2 चिन्ह लगेगा इसलिए, प्लस 4 × 2 8, 2 + 1 3, 2 माइनस का है, 8 प्लस का चिन्ह अलग अलग है, घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, माइनस और प्लस में से बड़ा है प्लस वाला, इसलिए प्लस में आएगा बट्टा 3। इस प्रकार x का मान 3 के बार से काट दिया इसको, 3 के बार 6 2 बार आते हैं, तो x का मान 2 आ गया, इसका आ गया 2, तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ आ गया x का 2। अब y का निकालना है, इसका लिख देते हैं यहाँ x का 2, और y का निकालना है, तो देखो y के लिए y बराबर, अब ये सूत्र लग जाएगा m1 × m2। m1 देखो m1 कितने आपका, इसके लिए देखना है m1 1, ठीक है, साथ में y2 कितने 3 -3 प्लस m2 कितने 2 इनटू में y1 देखो कितने -1 डिवाइड में m1 + m2,
m1 प्लस m2 y बराबर 3 इंटू 1 3 माइनस का, यहाँ देखो प्लस और माइनस है, डिफरेंट साइन है, अलग अलग चिन्ह है, इनकी गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, m1 प्लस m2, m1 ये रहा m2 ये रहा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 y बराबर। अब यहाँ देखो 3 भी माइनस के 2 माइनस के, चिन्ह समान है ना तो संख्या जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, चिन्ह लगा बड़ी से जगह 3 और 2 में से बड़ा 3 है, माइनस का माइनस आ गया। इस प्रकार ये y के निर्देशांक आगे यहाँ लिख देंगे, y के लिए -5/3, इसका आगे -5/3, ये आ गया आपका पहला आंसर बिंदु C का निर्देशांक। ठीक इसी तरह आप भी ट्राई करना बिंदु D के लिए, ये सूत्र लगेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ हल किया ना वैसे का वैसा आपको हल करना है बिंदु D के लिए, ये आपके लिए एज ए होमवर्क हो गया बेटा, इसको ट्राई करना। ये मैंने करवाया ना, C का निर्देशांक कैसे ज्ञात किया था, m1 आपके लिए आ गया, C से पहले एक अनुपात है तो m1 1 आ गया, C के बाद 2 अनुपात है, 1 और 1 तो 2 आ गया, m1 m2 यहाँ लेंगे, x1 y1 और x2 y2 है ही, ये सूत्र यूज करना ही है। ठीक इसी तरह D के लिए निकालोगे ना, D के लिए जैसे मैंने C के लिए निकाला है, तो यहाँ जैसे लिखा C के निर्देशांक, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, उसके बाद आप x का सूत्र लगाओगे, y का सूत्र लगाओगे यहाँ से, उसके अंदर m1 x2 m2 x2 जो भी है वो यहाँ से देखोगे, m1 अब ये देखेंगे क्योंकि D के लिए निकाल रहे हैं, और m2 ये देखेंगे, x1 x2 वही रहेगा, y1 y2 वही रहेगा, चेंज क्या होगा m1 m2, ये आपको करके देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब तक के लिए धन्यवाद।